बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान पर अडयाला जेल में टॉर्चर किसने किया? क्या वाकई ही बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को दौरान हिरासत टॉर्चर का निशाना बनाया गया? ये क्या मामला है? एक तो इस ख़बर की तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर हलाल राब्तों की है। तहरीक इंसाफ और जस्टिस मंसूर अली शाह में और कौमी असम्बली का हंगामी इजलास, जुडिशल पैकेज और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। उनकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, पहली ख़बर जिससे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा, आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, अमन व अमा की सूरत हाल बनी हुई है। बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया, खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात पेश आए, दहशतगर्दी के इंसिडेंट हुए। आज सुबह कौमी शाहराह पे बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल में 23 लोगों को गाड़ियों से निकाल के फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से। उसके बाद नाज़रीन अब ये ख़बर सामने आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं, उन कार्रवाइयों के ऊपर उनके ख़िलाफ़ जवाबी एक्शन लिया गया, जवाबी कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में 21 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया गया। लेकिन इन ऑपरेशंस के नतीजे में, इन जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में 14 जवान भी शहीद हुए हैं, जिसमें 10 का ताल्लुक़ जो है वो पाक फ़ौज से है और 4 का ताल्लुक़ जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। आज मैं ऑफिस में बैठा, एक दोस्त ने सवाल किया कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि दहशतगर्द आते हैं और हमला करके चले जाते हैं? तो मैंने उसको ये समझाया कि जो दहशतगर्दी का मंसूबा बना के आते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। मैंने कहा फ़र्ज़ करें कि एक चौकी पे आप बैठे हैं, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की एक चौकी है, वहाँ पे दहशतगर्द आ रहे हैं और वहाँ पे गाड़ी पे बैठ के उस चौकी से गुजर के उन्होंने आगे जाना है, तो वो तो तैयारी करके आए हैं ना। जब वो वहाँ पे चौकी पर पहुँचते हैं तो आके वहाँ पे वो अपना हमला शुरू कर देते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं और निशाना बनाना शुरू कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को। तो जब आपने जवाबी उसका रिस्पांस देना है तो आपने जब तक उसका जवाब देने के लिए जाना है, अपनी गनें उठानी हैं, उनको लोड करना है या फिर आपने फायर करना है, तब तक तो वो अपना आधा काम कर चुके होते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, अफसोसनाक भी हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करे। पाकिस्तान के हालात जैसे मैंने कहा कि ख़राब हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो बड़ी पुरअज़म हैं, लेकिन इस पे जो पाकिस्तान के अवाम हैं उन्हें भी जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना होगा, ताकि हमारे जो जवान हैं जो इस नासूर के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनका हौसला बुलंद रहे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो सबसे एक जो पहली ख़बर है और अहम ख़बर है। नाज़रीन, आपने फरहान आसिफ का नाम सुना होगा, सुना आपने? चलें, बिल्कुल सुना होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है कि ना सुना हो। ये फरहान आसिफ वही हैं जिन्हें फ़ेक न्यूज़ फैलाने पे जो बरतानिया में हंगामे हुए, तोड़-फोड़ हुई, उसके बाद यहाँ पर उन हंगामों के नतीजे में यहाँ लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। आज फरहान आसिफ को मुतल्लिका अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पे बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है। अच्छा, इस बरियत पे सोशल मीडिया पे सवालात भी हो रहे हैं, लेकिन अदालत क्या करे? बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस केस में इंसाफ हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो अदालत को देखनी चाहिए थी कि अगर तफ्तीशी ने आकर ये रिपोर्ट पेश की है कि जो फरहान आसिफ की ख़बर थी, वो ख़बर सोशल मीडिया पर अपलोड होने से पहले ही जो हंगामे थे, जो फेक न्यूज़ थी, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे फैल चुकी थी, वायरल हो चुकी थी और फरहान आसिफ के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं, और फरहान आसिफ की जो स्टोरी है वो 6 घंटे के बाद अपलोड हुई है। तो जज साहब ने इन अदम शवाहिद के बिना पे और तफ्तीशी की रिपोर्ट के बिना पे फरहान आसिफ को बरी करने का बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला दिया। लेकिन जो उसने जो किया कि 6 घंटे के बाद भी चलो जो फेक न्यूज़ उन्होंने अपलोड की, उस पर कुछ एक छोटा मोटा जुर्माना हर्जाना होना चाहिए था,
बेशक खबर वायरल हो चुकी थी, लेकिन आपके पास जब अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप एक झूठी खबर को, बेशक वो वायरल हो चुकी थी, हंगामे शुरू हो चुके थे, आपको वो उस इकदाम के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो कहते हैं ना कि पनिश करना, वो कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल तफ्तीशी को दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक बेहतर अंदाज में इस केस की तफ्तीश करके फरहान आसिफ के हक़ में जो है वो रिपोर्ट लिखी है। इसके अलावा नाज़रीन, जब फरहान आसिफ साहब को पेश किया गया तो औरिया मकबूल जान, उन पर भी मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। और मामला क्या है? मामला ये है कि आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो FIA के तफ्तीशी थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो मोबाइल रिकवर किया गया और यह मकबूल जान साहब का, उसमें एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें जुडिशरी और स्टेट अफसरान के ख़िलाफ़ जो है बाज़ाब्ता तौर पे प्रोपोगंडा और कंपेन चलाई जाती है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एजेंडे के तहत किया जाता है। और औरिया मकबूल जान उसमें जुडिशरी और स्टेट के आला अफसरान के ख़िलाफ़ बड़ी ही नाज़ेबा किस्म की, नामुनासिब किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स देते हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन औरिया मकबूल जान साहब खुद रोस्टम पे आए अपनी सफाई पेश करने के लिए, लेकिन सफाई देते हुए दरअसल वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर गए। कैसे एतराफ़ कर गए? औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि मैंने तो चीफ जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ ट्वीट की थी, अब काजी फायसा ने अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर ली है, तो लिहाजा मेरे ख़िलाफ़ तो केस नहीं रहा। ये नाज़रीन एतराफ़ जुर्म है। कैसे एतराफ़ जुर्म है नाज़रीन, आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक आपने अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप इत्तफाक नहीं करते, आप उस फैसले के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उस फैसले पे सवेर कमेंट कर सकते हैं, उस फैसले पे तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी जज को टारगेट कर रहे हैं तो उस बिना पे ये नहीं कह सकते कि मैंने फेयर कमेंट किया था, मेरी अपनी ज़ाती राय थी। ज़ाती राय आपकी फैसले पे आएगी। फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायसा का नहीं था। आज उस फैसले के हवाले से कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई। कहा जा रहा था ना कि आज जुडिशल पैकेज को आईनी तरमीम पेश होगी। आज की हद तक, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई आईनी तरमीम एजेंडे पे, सप्लीमेंट्री एजेंडे में नहीं लाई गई। लेकिन मुबारक सानी केस का जो फैसला दिया गया करप्शन की एप्लीकेशन पे, जो कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे फाइल की थी, उस फैसले को आज पार्लियामेंट में सराहा गया। उस फैसले के हक़ में आज करारदाद भी मंजूर की गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम खुश हैं। अब वो दोस्त हमारे जो कह रहे हैं कि ये जो औरिया मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने जो कमेंट किया, काजी फायसा साहब के ख़िलाफ़ जो ट्वीट की, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो मुकदमा गैर मौसर हो गया है। अब वो पता नहीं, वो कहते हैं ना अहमकों की जन्नत में रहना, लिव इन फूल पैराडाइज, तो ये तो उसी की मुतरादिफ है। भाई आप अगर फैसले पे कर रहे होते तो फिर आपके खिलाफ केस नहीं बनता। आप तो लोगों को काजी फायसा के खिलाफ उकसा रहे थे 3 जजेस के फैसले में से 1 जज को सिंगल आउट करके। तो ये दरअसल औरिया मकबूल जान साहब ने अपना एतराफ़ किया। लेकिन बहरहाल उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन औरिया मकबूल जान ने, औरिया मकबूल के जान के वकला ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की, लेकिन अदालत की जानिब से उनका 4 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो खान साहब से जुड़ी ख़बरें हैं, मुलाकात और जो राब्तों की ख़बरें हैं, उस पर आ जाते हैं। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होती है। अब आप कंडक्ट देखें इमरान खान साहब की लीगल टीम का कि आज मुसलसल 10वीं समाअत है कि खान साहब के वकला जो नैब के तफ्तीशी हैं मियाँ उमर नदीम, उस पर अपनी जिरा को मुकम्मल नहीं कर रहे। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि ये बेबुनियाद मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, तो उसको चला के भैया ख़त्म कर दो। खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, झूठा बेबुनियाद मुकदमा है। आल्दो के खान साहब इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मलिक रियाज ने हमें बताया था, शहजाद अकबर के थ्रू चलें इस बात को मान लें कि ये जो पैसा बरतानिया में पकड़ा गया है, NCO की जानिब से जो अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं, ये चोरी का पैसा नहीं। यानी मलिक रियाज की बात पे इमरान खान साहब को एतबार है। अगर कोई और उनका सियासी मुखालिफ कहे कि यार मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम झूठा लगाया गया है, तो खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन चूँकि मलिक रियाज के साथ और भी खान साहब के मामला थे, वो कितने कैरेट की डायमंड की अंगूठी, ब्रेसलेट, या फिर अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीनें, वो और भी मामला थे मुबैना तौर पे। लेकिन आज जज साहब ने इमरान खान साहब की लीगल टीम पे चढ़ाई की है, अच्छी खासी चढ़ाई की, और बर्मी का इज़हार किया कि आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पे 200 लोग अडयाला जेल में आते हैं इस केस की समाअत के लिए,
पुलिस एहलकार होते हैं, अडियाला जेल के हुकाम होते हैं, मैं होता हूँ, मेरी अदालत का अमला होता है, नैब के लोग होते हैं, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम होती है, नैब के वकला होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता है। चाय पी जाती हैं, यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाई जाती हैं, यहाँ पे हालात हाजरा एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, मीडिया के साथ गुफ्तगू होती है, लेकिन नहीं होता तो अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। जज नासिर जावेद राना साहब ने आज आखिरी वार्निंग दी है कि आप ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे केस नहीं चलेगा। आइंदा समात पे जो खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया कि क्योंकि गर्मियों की तातीलात हैं, आप 3 सितंबर तक इस समात को मुलतवी कर दें, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने इस बात की मुखालफत की कि आप इनकी इस्तदा को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन एक मौका इनको और दे दें। तो जज साहब ने एक मौका और दिया, लेकिन आखिरी मौका दिया है कि 29 अगस्त को दोबारा इस केस की समात होगी। और अगर आपकी तरफ से नैब के तफ्तीशी मियाँ उमर नदीम पे जरा मुकम्मल नहीं की जाती, तो फिर बसूरत दीगर अदालत को जो कानून का रास्ता है वो अख्तियार करना पड़ेगा। और कानून का रास्ता क्या है कि खान साहब की लीगल टीम को फिर फारिग करके अदालत की जानिब से उनके लिए डिफेंस काउंसिल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। यानी अदालत उनको वकील फराहम करेगी और अदालत अपने फैसले में लिखेगी कि खान साहब के जो वकला हैं, जो लीगल टीम है, वो अदालत के साथ तामुन नहीं कर रहे। बल्कि जज साहब ने ये भी कहा कि आपकी 12 वकीलों की टीम है, आप कौन हैं जो कह रहे हैं कि इस केस की समात को मुलतवी कर दें। इंतज़ार पंजोता साहब थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब थे, फैसल चौई साहब थे, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब माय लॉर्ड, हम भी इस केस में वकील हैं। जो जज साहब ने कहा फिर इस केस में जिरा करें, लेकिन जो वकला पेश हुए थे, ज़ाहिर सी बात है उन्हें यह कह के भेजा गया था कि आपने जिरा नहीं करनी, आपने इल्तवा मांगना है। तो जज साहब ने कहा कि जो 12 लोगों का वकालतनामा इमरान खान बुशरा बीबी साहब का इस केस में आया है, इसकी स्क्रूटनी की जाए, देखा जाए कि खान साहब की लीगल टीम के नाम पे कौन कौन से वकील आते हैं, कौन कौन से वकील का वकालतनामा, और फिर जिरा क्यों नहीं करते। तो 29 अगस्त तक इस केस की समात को मुलतवी किया गया, लेकिन फाइनल वार्निंग जो है वो जज साहब ने इमरान खान साहब की लीगल टीम को दे दी है। लेकिन इस केस की समात के बाद इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, अब उस गुफ्तगू में आऊँगा। 2 बातें खान साहब ने की हैं। वैसे तो खान साहब बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लंबी तकरीर स्पीच खान साहब की होती है, तो मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि वो खान साहब ने क्या की हैं। एक तो खान साहब ने पाकिस्तान जो इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच हुआ, उस पर मोहसिन नकवी साहब को जो है वो निशाना बनाया। खान साहब ने कहा कि क्रिकेट वाहिद टीम स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में टीवी पे देखा जाता है। एक सिफारशी को लेकर आए हैं, उसने क्रिकेट तबाह कर दी है, उसके पीछे ताकतवर हैं। अब ताकतवर कौन है, ये पिंडी की जानिब इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं। ये 2008 में नैब ज़दा है, मोहसिन नकवी सिफारशी है। दूसरी जानिब फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, इनका नज़ला भी एक ख़ास इदारे पर गिर रहा है। यानी ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब कह रहे हैं कि इसका मलबा वो पिंडी पे गिर रहा है। लेकिन ये सारी बातें आज मैं छोड़ देता हूँ, मैं खान साहब की असल बात पे आता हूँ। साहब ने सवाल किया कि मुल्क में हालात ख़राब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मुफाहमत करें, वो आपको और आप उनको माफ़ कर दें। साफ़ी ने बड़ा पर्टिकुलर रेलिवेंट सवाल किया और बड़ा, मैं कहता हूँ कि विजनरी सवाल किया साफ़ी ने। ऐसे मुल्क ने आगे जाना है कि आप अपने इख्तलाफात को भुला के मुल्क के लिए आगे चलें, छोड़ दें जो आपकी ईगो है। हुकूमत वाले तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप तैयार नहीं। आप तैयार हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं जी, ये तो वही बात हुई ना कि जैसे इसराइल कहता है कि फ़लस्तीन को, जैसे इसराइल फ़लस्तीन को कहता है कि माजी को में जो हुआ उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें। अब खान साहब कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, फ़लस्तीन और इसराइल के साथ पाकिस्तान के हालात का तकाजा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो मासूम लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और पूरी दुनिया उस पर खामोश है, आप उसका इसके साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? फ़लस्तीन के इशू का इसके साथ, गज़ा के लोगों का इसके साथ। और फिर खान साहब से जो खान साहब ने बात कही कि अब बार बार सिपा सलार पे इल्ज़ाम लगाते हैं। साफ़ी ने सवाल किया आपको वो क्यों मारेंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मुझे अगर कुछ होता है, मेरी अहलिया को कुछ होता है, तो ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, ज़िम्मेदार DG ISI होंगे। तो साफ़ी ने सवाल किया कि आप बार बार सिपा सलार पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे, उनकी आपसे क्या ज़ाती दुश्मनी है? खान साहब ने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई, CCTV फुटेज ISI ने चोरी कर ली, जहाँ मुझ पर हमला हुआ वहाँ का कंट्रोल रात को ISI ने संभाल लिया। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जेल में ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं, मतलब इनकी टांगें काँप रही हैं। मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर और DG ISI होंगे। अब ये जो नाज़िर खान साहब के मौक़िफ़ में जो एक तज़ाद है, अब मैं खान साहब की एक बात के साथ जाता हूँ। चलें,
कि खान साहब को ख़तरा है आसिम मुनीर शाह साहब से, खान साहब को ख़तरा है DG ISI से, फिर कौन सा ऐसा समझदार अकल शऊर वाला शख्स होगा कि जिससे आपको ख़तरा है आप कहें कि मैंने इसी के साथ ही मुज़ाकरात करने हैं, और जिससे आपको जान का ख़तरा हो आप तो उसके खिलाफ़ FIR का इंदराज कराते हैं कि इसके खिलाफ़ तो मैंने मुकदमा दर्ज कराना है। लेकिन मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपको सबूत भी देने पड़ते हैं। सबूत खान साहब के पास है नहीं, इल्ज़ाम खान साहब लगा देते हैं, और जब उन इल्ज़ामात का रिएक्शन आता है तो खान साहब कहते हैं जी मुझे फ़ौज के सामने खड़ा करने वाली मुझमें एक नवाज़ है, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो फ़ौज के साथ ठीक हों। और भैया ये जो आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, बेबुनियाद झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं, ये तो आप खुद उनके खिलाफ जब बात करते हैं तो आपके खुद के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। इसमें नून लीग, उसमें शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ कहाँ पे आ गए। फिर वो जो आपने जिक्र किया था कि मुझे अगर कत्ल किया गया तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है, उसमें 4 लोगों का मैंने नाम बताया है, वो वीडियो आप पब्लिक कर दें ताकि लोगों को पता चले वो 4 लोग कौन से हैं। इस किस्म के बयानात। और फिर खान साहब ने आज अदालती कार्रवाई में झगड़ा भी किया 2 सहाफ़ियों के नाम पे कि उन्हें क्यों नहीं आने दिया गया। एक जियो न्यूज़ के रिपोर्टर थे गालिबन शबीर डार साहब थे, और दूसरे पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर थे कि इन्हें आने दिया जाए, मतवाज़ी रिपोर्टिंग करते हैं, तो अदालत ने उनको आने की इजाज़त दे दी। लेकिन ये जो एक बात की गई ना आज, वो जो गुड गवर्नेंस कमेटी के जो सरबराह हैं काजी अनवर साहब के इमरान खान साहब को जेल में टार्चर का निशाना बनाया गया, बेबुनियाद बात की है। इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। कैसे ताल्लुक़ नहीं? यानी खान साहब कोई कान में दर्द है तो फौरी तौर पे अदालत में बता देते हैं। खान साहब को मतलब उनका मैदा ठीक नहीं काम कर रहा, हाजमा ठीक काम नहीं कर रहा, उसकी भी दरख्वास्त दे देते हैं। वो आज बुशरा बीबी साहब ने शिकायत की ना कमरा अदालत में, जी वो चूहे बहुत ज़्यादा हैं। बुशरा बीबी साहब नमाज और कुरान पढ़ रही होती हैं, ऊपर से चूहे गिर जाते हैं। अब चूहे छत के साथ तो नहीं चलते, चूहे मेरे ख्याल छत के साथ उल्टे तो नहीं चलते, लेकिन वो कहा गया कि ऊपर छत से गिर के बुशरा बीबी साहब के ऊपर आ गिर जाते हैं। उसका भी जज साहब ने नोटिस लिया। यानी चूहे वाली बात बता रहे हैं। अगर खान साहब पे टॉर्चर होता तो खान साहब ना बताते। खान साहब कहते हैं कि मुझे जहर देने का खदशा है, बुशरा बीबी कहते हैं कि मुझे जहर देने का खदशा है, खदशे वाली वो बात कर देते हैं। लेकिन काजी अनवर साहब कहते हैं टॉर्चर किया गया तो खान साहब वो बता ना देते। तो ये पता नहीं क्यों इस किस्म की बातें करते हैं, झूठा बयानिया बनाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन बहरहाल जी खान साहब जो हैं वो कहते हैं जी बड़े हशाश पेशाब थे। चलें जी, हशाश पेशाब थे तो अच्छा है। लेकिन आज अभी आप देखें कि वो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था उस पर जब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए रजू किया, 39 PTI के मैंने डिक्लेयर कर दिए, 41 आज़ाद थे। उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तो उस रब्ता करने पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मंसूर अली शाह साहब और अक्सरियत जजेस ने ये लिखा था कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन को रुकावट आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए जो मुश्किल उनको दरपेश आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तो क्या प्रोपेगेंडा किया गया, क्या शोर शराबा किया गया, क्या ढंडोरा पीटा गया कि ये इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इसको फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए था। लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि ये उसको रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में दिखाया गया है। उसी रास्ते पे चल के इलेक्शन कमीशन वहाँ पे पहुँचा है, लेकिन वो हराम राब्ता था। वो हराम राब्ता था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने किया था। अब तहरीक इंसाफ वाले कमरा अदालत में क्या कर रहे थे कि हमें ये मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बार बार पूछा गया, बार बार कहा गया हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने अक्सरियती जजेस से रजू कर लिया है। अक्सरियती जजेस का फैसला मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, बाकी जजेस के सिग्नेचर मौजूद हैं। अब तहरीक इंसाफ गई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि ये तो वही तहरीक इंसाफ है जो कह रहे थे हमें सीटें नहीं चाहिए। अब तहरीक इंसाफ उन सीटों के लिए अलग अपना अक्सरियती जजेस से रजू कर रही है, तो ये हलाल राब्ता है, इस पर किसी ने बात नहीं की। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दें, हमारा बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर पार्टी का मौजूद है और हमें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के मखसूस नशिस्तें दे दें। और भाई आपके कहने से तो नहीं मान लिया जाएगा ना कि आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। ये तो आपको इलेक्शन कमीशन में साबित करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन ने आपको 27 अगस्त के लिए नोटिस दे रखा है, कल इस पर समाअत होनी है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अभी तक तो जजेस की अदम दस्तयाबी पे इन दरख्वास्तों पर समाअत ना हो पाई है। अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आ गई है, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर अब आप देखें कि खामोश हैं। जो कहते हैं ना कि वो टारगेट किलिंग की जा रही है, जो वहाँ पे बलोचों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, महारंग बलोच का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनके साथ रियासत ज़्यादतियाँ कर रही हैं। अब जो वहाँ पे हुआ, जो आज वहाँ पे हुआ, जो पंजाबियों को निकाल के फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके
उन्हें भून दिया गया, उस पर खामोश हैं। महारंग बलोच भी खामोश हैं, बाकी सब खामोश हैं। लेकिन नाज़रीन क्यों खामोश हैं? असल सवाल तो यह है कि क्यों खामोश हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ निकाल दी थी नाज़रीन, मैं 1 मिनट सब्र करें, अब मैं ब्रेक भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक और सॉफ्टवेयर से ही कर रहा हूँ। अब उसमें नाज़रीन आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा दबंग इस पर स्टेटमेंट दिया है। मैं निकाल लेता हूँ नाज़रीन, मैंने अपनी तरफ से उसको साइड पे करके रखा था। क्या कहा है जी ख्वाजा आसिफ साहब ने? नाज़रीन मुझे निकालने दें, मैं आपसे बार बार माफ़ी भी चाह रहा हूँ, माजरत भी चाह रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से उसको साइड पे किया था, लेकिन किसी तरीके से मैं उसको डिलीट कर गया हूँ। इसको ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि दोहरा मयार आ गया है। वो कह रहे हैं कि महारंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आके धरना देते हैं अपने लोगों के लिए, धरना अपने मिसिंग पर्सन के लिए, लेकिन बलोचिस्तान में जो मज़दूरों के साथ हुआ उन पर ये लोग खामोश होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। सिर्फ अपने लिए बोलते हैं और पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते। अब नाज़रीन ये जो हमारे सीनियर साथी भी हैं, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो बेशक मुझे जो मर्ज़ी कह लें। अब वो महारंग बलोच के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल महारंग बलोच के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन उनसे ये तो पूछें कि ये जब मासूम लोगों का वहाँ पे कत्ल हुआ जिनका पंजाब से ताल्लुक़ था, उसकी मज़म्मत तो कर दें। जिनको आप सपोर्ट करते हैं वो इसकी मज़म्मत तो करें कि ये भी ज़्यादती हुई है, ये भी मावराए अदालत कत्ल किया गया है, मावराए कानून कत्ल किया गया है, इसकी किसने मज़म्मत करनी है? तो ख्वाजा आसिफ साहब इस पर बात कर रहे थे कि दोहरे मयार हैं, अपने लिए तो आके बोलते हैं मिसिंग पर्सन के नाम पे, लेकिन ये जो वहाँ पे लोगों को गाड़ियों से निकाल के फायरिंग स्क्वाड के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, इस पर भी तो उन लोगों के जो BLA के लोग हैं, जो BLF के लोग हैं, उनकी मज़म्मत करें। उनकी मज़म्मत क्यों नहीं करते? इससे तासुर ये जाता है कि वो या तो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं या ये उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।